नमस्कार दोस्तों, सीईटी एग्ज़ाम सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीईटी स्नातक स्तर राजस्थान भूगोल और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ प्रश्न हल करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिना किसी देरी के इस प्रश्न पत्र की तरफ चलते हैं और सीईटी में आए हुए राजस्थान के भूगोल से संबंधित प्रश्न नंबर 6 वाला है। 5 प्रश्न इसके पहले करवा चुका हूँ मैं 27/9/2024 के। तो 27/9/2024 का प्रश्न नंबर 6 है, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में दूसरे स्थान पर है। जल उपलब्धता के आधार पर पूछा है कौन सा नदी बेसिन दूसरे स्थान पर है। तो पहला है बनास बेसिन, दूसरा है माही बेसिन, तीसरा है लोनी बेसिन और चौथा है साबरमती। तो पहला और दूसरे नंबर का कौन सा हो जाएगा? बनास बेसिन। व्याख्या की बात करें तो बनास सही जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में बनास नदी बेसिन का महत्वपूर्ण स्थान है। और कौन सा स्थान प्राप्त करता है? ये दूसरा स्थान प्राप्त करता है। माही की बात करें तो माही दक्षिण राजस्थान की प्रमुख नदी है। लोनी की बात करें, लोनी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। तो और साबरमती की बात करें, साबरमती राजस्थान में सीमित क्षेत्र में बहती है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा बनास नदी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 7। तो व्याख्या देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 7 लिफ्ट नहरें हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है इसमें छिड़काव यानी कि सिंचाई या फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है? मतलब कौन सी सिंचाई परियोजना है जिसमें केवल छिड़काव कर सकते हो आप सिंचाई के लिए या फव्वारा अपना सकते हो? तो वह कौन सी परियोजना है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, माही बजाज सागर परियोजना, चंबल नहर या नर्मदा नहर। उत्तर हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी में तो सिंचाई की विभिन्न विधियां हैं। माही बजाज सागर जल विद्युत और सिंचाई से संबंधित है। ठीक है, माही बजाज जो सागर है वह जल विद्युत के लिए और सिंचाई से संबंधित है। और चंबल नदी परियोजना में छिड़काव सिंचाई को इस प्रकार अनिवार्य नहीं किया गया है। लेकिन नर्मदा नहर परियोजना में जल संरक्षण और दक्ष सिंचाई परियोजना के लिए स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारा सिंचाई को विशेष रूप से प्रोत्साहित और अनिवार्य कर दिया गया है नर्मदा नहर परियोजना में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू क्षेत्र में विस्तृत नहीं है? बीड़ झुंझुनू में है, ठीक है, और शाकंभरी जयपुर में है, मनसा माता झुंझुनू में, गोगेलाव झुंझुनू में है। तो उत्तर हो जाएगा कौन सा पौधा संरक्षित झुंझुनू क्षेत्र में विस्तृत नहीं है? तो बीड़ झुंझुनू में है, शाकंभरी झुंझुनू में है, मनसा माता झुंझुनू में है और जो गोगेलाव है यह झुंझुनू में नहीं है। ठीक है, तो व्याख्या देखें तो बीड़ का सही क्षेत्र झुंझुनू जिले से संबंधित है, शाकंभरी झुंझुनू जिले से संबंधित है, मनसा माता अरावली क्षेत्र में है और झुंझुनू से संबंधित है गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस जिले में जिप्सीफेरस मृदा मिलती है? जिप्सीफेरस मृदा कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा जोधपुर, पाली या अलवर। उत्तर हो जाएगा बीकानेर पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है। एरिडोसोल और एंटीसोल मृदा वहाँ पर पाई जाती है और जिप्सीफेरस जो है उसका वैज्ञानिक नाम है। तो जोधपुर में मरुस्थलीय मिट्टी मिलती है, जिला बीकानेर है। तो पाली की बात करें, पाली अरावली और शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अलवर की बात करें तो अलवर में तो जलोढ़ मिट्टी या अल्पिसोल मिट्टी जिसका वैज्ञानिक नाम है वो मिलती है। कौन सा असत्य है अगर बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बीकानेर। जिप्सीफेरस मृदा कहाँ मिलती है?
बीकानेर में। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? जो गलत कथन है वो चाटना है। राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, ये कथन बी वाला है। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में झूमिंग खेती को वालरा कृषि कहा जाता है, ये भी कथन बिल्कुल क्या है। जो झूमिंग कृषि होती है उसको तो क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है। और आर्द्र जो है दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है। शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में होगी, बिल्कुल सही है। तो कथन नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा और असत्य पूछा गया है। 14 विभाजन जो है सही नहीं माना गया है। 14 जो विभाजन है वो सही नहीं माना गया है। आगे है, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा के कारण आर्द्र खेती होती है। और राजस्थान के कुछ जो जनजातियाँ होती है वो जनजाति जो क्षेत्र होते हैं उन जनजातीय क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि या झूम खेती की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? वालरा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा के कारण शुष्क खेती प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? प्रश्न को ध्यान से पढ़े, नहीं की जाती। तो जायद की फसल कौन सी है? तो पहला है सोयाबीन, दूसरा है ककड़ी, तीसरा तरबूज और चौथा खरबूजा। तो अगर बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन मुख्यतः कौन सी फसल के अंतर्गत आती है? खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। जैसा कि अभी जो सीजन चल रहा है, अभी अगस्त सितंबर जुलाई, अगस्त सितंबर, तो इसमें कौन सी फसल है? सोयाबीन है। तो ये कौन सी फसल आएगी? खरीफ की फसल। तो ये लगभग अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है और अक्टूबर नवंबर से जो है रबी की फसल आ जाती है, जो मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो सोयाबीन अपना आंसर हो जाएगा, जायद की फसल नहीं। ककड़ी की बात करें, ककड़ी जायद की फसल है। जायद मौसम की प्रमुख फसलों में से एक है ककड़ी। तरबूज भी जायद में उगाया जाता है। खरबूजा भी जायद की फसल है। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ पर होता है? पहला ऑप्शन है खेतड़ी, दूसरा देबारी, तीसरा डेगाना और चौथा ब्यावर। तो उत्तर हो जाएगा डेगाना। तो खेतड़ी तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी को तो तांबे के लिए जाना जाता है। देबारी उदयपुर जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जस्ता या फिर धातु। अगर देबारी उदयपुर की बात करें तो द से क्या हो गया? धातु। ठीक है, द से धातु, धातु के लिए या फिर जस्ता उद्योग के लिए देबारी प्रसिद्ध है। खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना नागौर टंगस्टन की विशेष प्रकार के खाने यहाँ पर मिलती है, डेगाना नागौर में। आगे बढ़ते हैं, ब्यावर टंगस्टन का उत्पादक प्रमुख केंद्र नहीं है। टोंक जिले की बात करें तो टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है, एक तो जनकपुरा और एक कुशालपुरा। कहाँ की? टोंक जिले की। तो टोंक जिले में एक तो जनकपुरा है, एक कुशालपुरा है। तो ये खाने किसके लिए जानी जाती है? पहला ऑप्शन है यूरेनियम, दूसरा वोलेस्टोनाइट, तीसरा गार्नेट और चौथा है फेल्सपार। तो उत्तर हो जाएगा गार्नेट। यूरेनियम, राजस्थान में यूरेनियम के अन्य क्षेत्र हैं। ओलेस्टोनाइट की बात करें तो ओलेस्टोनाइट गलत। ओलेस्टोनाइट का प्रमुख क्षेत्र सिरोही आदि से संबंधित है। ओलेस्टोनाइट की बात करते हैं, ओलेस्टोनाइट कहाँ मिलता है आपको? ओलेस्टोनाइट सिरोही में मिलेगा। अगला प्रश्न है गार्नेट। गार्नेट जनकपुरा और कुशालपुरा खाने गार्नेट के लिए प्रसिद्ध है। जनकपुरा और कुशालपुरा के जो खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? गार्नेट के लिए प्रसिद्ध है, जनकपुरा और कुशालपुरा के खाने। फेल्सपार की बात करें, फेल्सपार गलत है। राजस्थान में फेल्सपार अन्य क्षेत्र है। तो उत्तर नंबर हो जाएगा गार्नेट। जनकपुरा और कुशालपुरा की खाने गार्नेट के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। 15वां जो प्रश्न है वो क्या कहता है? देखो, 15वां प्रश्न कहता है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था? 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात पूछ रहा है। तो उत्तर हो जाएगा 888। तो 2011 की जनगणना में राजस्थान का बाल या शिशु लिंगानुपात 888 दर्ज किया गया। 1887 की बात करें तो ये तो गलत है। ठीक है, 888 हो जाएगा शिशु लिंगानुपात। मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो मक्का की बात करें तो पहला ऑप्शन है शासी, दूसरा मीणा, तीसरा भील और चौथा शहरिया। तो मक्का सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति खाती है? भील जनजाति। सांसी की बात करें तो सांसी जो जनजाति है वह मुख्य रूप से घुमंतुक या अर्ध घुमंतुक समुदाय से संबंधित है। मीणा की बात करें, मीणा जनजाति की खाद्य परंपरा अनेक प्रकार की है। भील की बात करें तो भील जो जनजाति है वह मक्का
भोजन में महत्वपूर्ण होता है भील जनजाति के। नेक्स्ट प्रश्न है सहरिया। सहरिया जो जनजाति होती है वह जनजाति के भोजन में विभिन्न प्रकार के वन और कृषि उत्पाद शामिल होते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व से पश्चिम गलियारा की बात करें, ये पूर्व से पश्चिम जो गलियारा है ये वाला, पूर्व से पश्चिम गलियारा निम्न में से किस जिले से होकर के नहीं गुजरता? पहला है बूंदी, दूसरा ऑप्शन है झालावाड़, तीसरा है कोटा और चौथा है बारा। तो पूर्व से पश्चिम जो गलियारा है वो किधर से होकर नहीं गुजरता? उत्तर नंबर बी हो जाएगा, झालावाड़ से होकर के ये गलियारा नहीं गुजरता। बूंदी की बात करें तो बूंदी सही मार्ग है, पूर्वी राजस्थान के परिवहन मार्ग से संबंधित है। झालावाड़ सही उत्तर है, गलियारे का मार्ग झालावाड़ से नहीं गुजरता। कोटा सही मार्ग है, प्रमुख राष्ट्रीय परिवहन मार्गों से जुड़ा हुआ है कोटा, और बारा भी पूर्वी राजस्थान के परिवहन नेटवर्क में आता है। इसके पश्चात CET स्नातक स्तर 27/9/2024 शिफ्ट फर्स्ट में जो पेपर हुआ था उसका पहला प्रश्न है, अरावली श्रृंखला के निम्न शिखरों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप लोग जानते हैं, अच्छी तरह से परिचित हैं। इसका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। ठीक है, उसके बाद जरगा हो जाएगी, तो गुरु शिखर इसका आंसर हो जाएगा। माउंट आबू में स्थित है गुरु शिखर, सर्वोच्च अरावली की चोटी। पिछोला झील राजस्थान के निम्न में से किस स्थान में पाई जाती है? पिछोला झील उदयपुर में पाई जाती है, उदयपुर में है। ठीक है, और अजमेर में कौन सी है? आना सागर झील अजमेर में है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? तो जीवाश्म पार्क आकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर। सरिस्का अभ्यारण्य जो है बाघ अभ्यारण्य है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का अभ्यारण्य रणथंभौर बाघों के लिए प्रसिद्ध है, रणथंभौर। आकलवुड फॉसिल्स पार्क जो है जीवाश्म वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य प्रसिद्ध पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा जैसलमेर आकलवुड फॉसिल्स पार्क। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे कहा जाता है, तो गोडाउन आंसर हो जाएगा। गोडाउन राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और भारतीय रोलर तो बिल्कुल गलत है, नीलकंठ का ही दूसरा नाम है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास होता है, फास्फोरस होता है, फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है या चूना पाया जाता है, जो गन्ना, धान, गेहूं और अनाज और दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श है। इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। कथन ए सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। कथन एक गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है। कथन एक और कथन दो दोनों सही है। कथन एक और कथन दो दोनों गलत है। तो उत्तर नंबर हो जाएगा कथन एक और कथन दो दोनों क्या है? गलत है। देखो क्यों है गलत, व्याख्या इसकी। जलोढ़ मिट्टी सामान्यतः नाइट्रोजन और ह्यूमस की दृष्टि से कम हो सकती है तथा कथन एक में पोषक तत्वों का वर्णन सही नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन कथन एक और कथन एक दोनों क्या होते हैं? गलत होते हैं। दोनों के दोनों ही क्या है? गलत हैं। और किस वजह से गलत हैं इसका कारण बताया है। जलोढ़ मिट्टी सामान्यतः नाइट्रोजन, जलोढ़ मिट्टी में क्या नहीं पाया जाता? जलोढ़ मिट्टी में सामान्यतः नाइट्रोजन या ह्यूमस की कमी हो सकती है, जबकि बहुत अधिक बता रखा है, तो इस वजह से एक तो ये वाला गलत है। कथन एक में पोषक तत्वों का वर्णन सही रूप से नहीं हुआ है। कथन एक में पोषक जो तत्व हैं उनका वर्णन सही रूप से नहीं हुआ है। जैसे कि वर्णन क्या क्या दे रखा है इसमें, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और चूना पत्थर जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श है, तो ये गलत है। दोनों कथन गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रामगंज मंडी जिसे धनिया के शहर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के किस शहर के नज़दीक स्थित है? रामगंज मंडी कौन सा शहर माना जाता है? रामगंज मंडी को धनिया शहर के नाम से जाना जाता है। रामगंज मंडी को कौन से शहर के नज़दीक स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा कोटा के नज़दीक रामगंज मंडी स्थित है। और श्री गंगानगर उत्तर में है,
कोटा रामगंज मंडी कोटा जिले के निकट क्षेत्र में स्थित है। धनिया उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और जोधपुर पश्चिमी राजस्थान में है, उदयपुर दक्षिणी राजस्थान में है। राजस्थान का कौन सा जिला वर्ष 2022 और 2023 में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? 2022 और 2023 की ये बात कर रहा है, वर्ष 2022-2023। ऑप्शन है आपके लिए बूंदी जिला, दूसरा है कोटा जिला, तीसरा है श्री गंगानगर जिला, चौथा है जैसलमेर जिला। तो उत्तर हो जाएगा श्री गंगानगर जिला। तो बूंदी गलत है, बूंदी में गेहूं उत्पादन होता है लेकिन सर्वाधिक नहीं था। कोटा की बात करें, कोटा भी गलत है, कृषि क्षेत्र है, प्रथम नहीं है। श्री गंगानगर की बात करें तो श्री गंगानगर सिंचाई सुविधा और उपजाऊ भूमि के कारण गेहूं उत्पादन में क्या था? अग्रणी था। जैसलमेर में तो गेहूं उत्पादन सीमित मात्रा में होता है क्योंकि मरुस्थलीय वर्षा है, कम वर्षा होती है। कालीसिंध तापीय ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कालीसिंध जो तापीय परियोजना है वो झालावाड़ से संबंधित है। तो उत्तर हो जाएगा झालावाड़। बाड़मेर गिरल बाड़मेर ताप विद्युत परियोजना है गिरल में। बाड़मेर ऊर्जा और पेट्रोलियम संसाधनों के लिए बाड़मेर को जाना जाता है। कोटा की बात करें, कोटा में तापीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं, थर्मल कोटा में है। झालावाड़ कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना झालावाड़ में स्थित है। बीकानेर में अन्य ऊर्जा परियोजनाएं हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है सांसी एक गोमंतक जनजाति है जो मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है। दूसरा है सांसी जनजाति के बीजा और माला दो वर्ग है। तो उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर बी। कथन एक और कथन सेकंड दोनों सही है। क्यों है सही? क्योंकि सांसी एक गोमंतक समुदाय से संबंधित है और बीजा और माला सांसी जनजाति के वर्ग माने गए हैं, बीजा और माला। सीटी स्नातक स्तर 27/9/2024 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट सेकंड का, उसका पहला प्रश्न है भूगोल से संबंधित। थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है। 3 शहर है थार के रेगिस्तान में, तो उनका त्रिकोण कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। ये त्रिकोण हो जाएगा मरुस्थलीय जिलों का, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, क्योंकि पास पास में तो यही है जो टच हैं। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर को राजस्थान के मरुस्थलीय त्रिकोण के प्रमुख शहर माना जाता है। उसके पश्चात निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील पचभद्रा भी है, सांबर भी है, डिडवाना भी है। उत्तर हो जाएगा पिछोला। ठीक है, पिछोला जो झील है। सांबर झील भारत की प्रसिद्ध अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। डिडवाना नागौर में है, खारे पानी की झील है। पिछोला उदयपुर में है, मीठे पानी की झील है। पिछोला झील कौन सी है? मीठे पानी की झील, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP को निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय जीवन रेखा माना जाता है? इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसको निम्न में से किस बहुउद्देशीय जीवन रेखा माना जाता है? दक्षिण राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? उत्तर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान की। तो दक्षिण राजस्थान को तो इंदिरा गांधी से कोई लाभ नहीं है नहर से, और पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय जो इलाके होते हैं उन पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई परियोजना, पेयजल परियोजना, एक तो सिंचाई के लिए और पेयजल परियोजना, और एक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कारगर साबित होती है। पूर्वी राजस्थान में अधिक जल संपन्न इलाका है। उत्तरी राजस्थान में भी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को लाभ देना इसका मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अगर बात करें सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। लूनी की बात करें, लूनी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है, लेकिन पूरे राजस्थान के संदर्भ में चंबल से छोटी है। तो लूनी सबसे बड़ी है पश्चिमी राजस्थान की। और साबरमती सीमित प्रवाह क्षेत्र है इसका। माही परियोजना, माही परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? माही की बात करें तो माही जो परियोजना है किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान और गुजरात, क्योंकि माही नदी मेहत झील से निकलती है मध्य प्रदेश की, इस वजह से वहाँ से निकलती है। और किस किस की है माही? राजस्थान और गुजरात।
मही परियोजना राजस्थान और गुजरात से संबंधित संयुक्त जल संसाधन परियोजना मानी जाती है। कौन सी जोड़ी गलत है, गलत बताना है कौन सी जोड़ी गलत है। तो गलत में देखिए बाजरा और धनिया, जौ और तिलहन, कपास और तंबाकू, गेहूं और चावल। तो गेहूं और चावल, कपास और तंबाकू, तो जोड़ी कौन सी गलत, गलत पूछ रहा है। तो गलत तो कपास और तंबाकू है। गेहूं और चावल, जौ और तिलहन, बाजरा और धनिया। कपास और तंबाकू गलत है। बाजरा और धनिया राजस्थान के प्रमुख कृषि फसलों में हैं। राजस्थान की प्रमुख कृषि फसलों में कौन है, बाजरा और धनिया। जौ और तिलहन भी राजस्थान की में उगाई जाती है और गलत जोड़ी हो जाएगा। कपास और तंबाकू का बहुत कम संदर्भ में राजस्थान से जोड़ा गया है, इस वजह से कपास और तंबाकू। गेहूं और चावल भी राजस्थान में उगाए जाते हैं, विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल नहीं है, खरीफ की कौन सी फसल नहीं है। यानी कि जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जो फसल होती है वह खरीफ की फसल होती है। तो अभी वर्तमान में जो है कौन सी चल रही है, धान है, मक्का है, बाजरा है, लेकिन चना जो है रबी की फसल है। ठीक है। राजस्थान के सर्दीय मानसून के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। शारदीय मानसून, इस अवधि में कुछ हवाएं भूमध्य सागरीय चक्रवातों के संपर्क में आने के बाद वर्षा लाती है। भूमध्य सागरीय चक्रवातों के संपर्क में आने के बाद वर्षा लाती है। हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित दबाव